पैनल में उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है। आज आप सभी को मेरी क्रिसमस बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक बार फिर से बहुत ही शानदार लीडर को सुनने के लिए मौजूद हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है। आज जिन शख्स के माध्यम से आज की ट्रेनिंग हमें मिलने वाली है, मुझे स्क्रीन पर बुलाने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, अपने सरल स्वभाव के धनी, मैं उनको काफी पास से काफी करीब से उन्हें जानता हूं। और मैं अगर बात करूं तो जैसा बिजनेस हम सबको मिलता है, बहुत ही साधारण तरीके से हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं किसी एक शख्स के माध्यम से। उन्हें इनकम टैक्स की जानकारी के लिए इस प्रोग्राम को संडे के लिए देखने के लिए इनवाइट किया गया। और जब वो हॉल में पहुंचे और जब सारी जानकारी देखे, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जितना समझ में आया कि संकल्प फॉर्म भरना है, उन्होंने भर के इस काम की शुरुआत की। सिर्फ एक इनकम टैक्स सेविंग के उद्देश्य आए थे, लेकिन जब उन्हें जानकारी के लिए इनवाइट किया गया तो जैसा उनके मुताबिक कि वो शनिवार को मंदिर में भगवान का दर्शन करने गए थे और उस मंदिर से निकल ही रहे थे कि गेट के पास उन्हें एक आमंत्रण कार्ड थमाया गया। और उस आमंत्रण कार्ड में इनकम टैक्स की जानकारी के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। दोस्तों, जानकारी इनकम टैक्स की थी, लेकिन आज मैं बात करूं उस जानकारी में संकल्प पत्र भर के काम शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया, सीनियरों के संपर्क में आया, लगातार काम करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। आज वो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। साथ ही अपने इस बिजनेस को बखूबी, इस प्लेटफॉर्म में बखूबी अपनी सेवाएं देते गए, सेवाएं नहीं देते गए बल्कि प्रायोरिटी में रखकर उसको काम को करते चले गए। और जैसा हम सबके बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे उन्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने का मौका मिला। ऐसे बहुत क्षण आए जब एक से एक परेशानियां सामने आई, लेकिन उन्हें घुटने नहीं टेके, बल्कि उन सभी परेशानियों को घुटने टेका दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो गवर्नमेंट जॉब में है, और जब उस फैक्ट्री में जाते थे तो लोग उन्हें अपने बड़े प्यारे शब्दों से उन्हें संबोधन करते थे कि देखो धीरू भाई अंबानी आ गए। लेकिन दोस्तों, इन शब्दों से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने काम को करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। और हम सब का एक मुकाम होता है डायमंड शिप हासिल करने का। अंततः उन्होंने अपने प्रयासों से आज डायमंड शिप का खिताब लिख दिया। और दोस्तों, आज हम ऐसे ही जबरदस्त लीडर को सुनने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारें तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम प्रकाश सर। आज बहुत बड़ा दिन है, 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मोस्ट वेलकम। वेलकम प्रकाश रंग सर, जमा वेलकम। दो। वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच। प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने कहीं न कहीं जिस सीनियर ने मेरा उंगली पकड़ा, मुझे चलाना इस बिजनेस में ठीक है सिखाया, आगे बढ़ाया, सबसे पहले उनको सादर मेरा ठीक है नमन है, वंदन, अभिनंदन। और जितने भी मेरे ठीक है रेड क्लब साथी हैं उनको भी मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। और मैंने अपने दोनों फाउंडर को नमन, उनको भी वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, आज इतने बड़े जूम पैनल सेशन में मेरे गुरु ने मेरा स्वागत किया, वंदन किया। मैं उनके लिए अभिभूत ठीक है, कहीं ना कहीं मैं उनको ठीक है नमन करता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से व्यक्ति को इतने बड़े पैनल में आने का मौका दिया और कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए स्पेशल थैंक यू सर। वेलकम मैं टाइगर। सबसे पहले आज ठीक है 25 दिसंबर है, ठीक है, इसे हम बड़ा दिन कहते हैं। हैप्पी क्रिसमस। जितने भी हमारे ठीक है भाई हैं उनको ठीक है बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बात किया जाता है कि कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में आते हैं। हम इस बिजनेस में क्यों आते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सपना होता है, एक हमारा ठीक है जीवन में कुछ करने का, बड़ा बनने का, कुछ खास बनने का। तो जब तक इरादे नहीं होंगे, जब तक कुछ खास मुकाम नहीं होंगे, तो हम जीवन में क्या कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ मेरे ही मन में था जीवन में कुछ कर गुजरने का। शुरुआती दिन में जैसे कि दुनिया हमें बताती है बेटा एक अच्छी सी पढ़ाई कर, एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने भी ठीक एक पढ़ाई किया। दिमाग में वही बात था कि एक जॉब चाहिए है।
दुनिया को देखा करता था कि घर घर की परिस्थितियां तो वैसी नहीं थी। और तो बस कहीं नहीं, परिस्थितियों को खास बनाने का इरादा था। इसको जानना समझा। जब मैं 7 साल का था तो मेरे फादर मुझे ठीक जबलपुर लेके आए, पूरी ठीक है फैमिली को एक किराए के मकान में रहना स्टार्ट किया। उन्होंने यहाँ पे काम किया, हमारी परवरिश की, हमें एजुकेशन दिलाया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, एजुकेशन बढ़ी, हमने दुनिया को देखा सुना समझा कि दुनिया क्या है, दुनिया दुनिया के पास क्या है, आज क्यों इनका नाम है, इनके पास क्या क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। यही सारी जज्बातें दिमाग में कहीं ना कहीं भरती गई। तो जब दिमाग में भरती गई तो छोटा से बच्चे के दिमाग में जब ये चीज सारी चीज भरेगी तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी वैसा बनना चाहेगा, उसको पाना चाहेगा। दोस्तों, मैंने भी यहाँ पे शानदार पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान मुझे ठीक है जो मेरा सपना था जॉब का, तो मुझे कहीं ना कहीं जॉब भी मिली। और जॉब जॉब जैसे जैसे किया वैसे वैसे आगे बढ़ा तो समझ में आया कि कहीं ना मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने भी वैसा ही करना किया। और सर मैं शेयर शो करने की परमिशन चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल टाइगर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम प्रकाश सर। थैंक यू मैडम। क्या बात, स्टार्ट हो गया, आपका पीपीटी चालू करेंगे। यस। बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो प्रथम पूज्य मैं अपने ठीक इष्ट देव को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने कंपनी का, अपनी संस्था का, जिस संस्था में हम है उसका हमने 23 साल ठीक है एनिवर्सरी ठीक है कहीं ने सेलिब्रेट किया। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इतनी बड़ी संस्था के लिए मैं कहीं ना कहीं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जिनकी एक सोच कि उन्होंने उस समय क्या सोचा था कि कहीं ना कहीं कि इतने लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से एक रोजगार देंगे, एक अच्छी ठीक है कहीं ने उनके सपनों को पूरा करने के लिए। और आज 23 साल ठीक है संस्था को कंप्लीट हो चुके हैं। और आज करोड़ों लोग इस संस्था के माध्यम से, इस ठीक है कंपनी के माध्यम से आज वो अपनी ठीक है बहुत अच्छी खासी ठीक है सारे सपने को पूरे कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इतने बड़े इतने सारे लोगों को एक रोजगार देने, कहीं ने देने का काम किया। ऐसे ठीक है ऐसे ठीक है ग्रेट ठीक है फाउंडरों को मेरा नमन है, मेरा वंदन है, अभिनंदन है। मैं बात करूं अभी जैसे कि हमने सेलिब्रेशन किया हिंदुस्तान के हर शहर में ठीक है, ये सेलिब्रेशन को मनाया गया, उनको भी मैं प्रोग्राम की बधाई देता हूं। और कहीं ना कहीं हर साथियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन जो हमें मिल रहा, हम जो एक दूसरे को दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी जूम पैनल के साथियों का भी स्वागत है। मैं सबसे पहले अपने इष्ट देव को भी ठीक है साक्षात नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ठीक है, हम आध्यात्मिक होते हैं, जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए। तो आध्यात्मिक तो होना पड़ेगा दोस्तों। तो हम सभी को आध्यात्मिक होना चाहिए। ये मेरी छोटी सी फैमिली है ठीक है, मेरे फादर है, मेरी मदर है, मैं हूँ ठीक है, मेरा ठीक है भाई है, उसकी फैमिली मेरी फैमिली है। सबसे पहले इनको भी नमन करता हूँ। आज ये ना होते तो मैं ना होता, इनका आशीर्वाद ना होता तो मैं जीवन में कुछ ना होता, तो इनको भी मेरा नमन है। मैं बात करूं इतने बड़े ठीक है संस्था का, जब से इसका उदय हुआ है, जब से हमारी संस्था का जन्म हुआ है, तो ऐसी ठीक प्रयोगशाला पाठशालों को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे हेड ऑफिस को भी ठीक है कहीं ना कहीं दिल से ठीक है प्रणाम करता हूँ, उस ठीक धरती को। और इस उस ठीक धरती पे इसका जो निर्माण किया गया है ठीक है, निर्माणाधीन ठीक है अपने सीनियरों को भी ठीक है मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज ठीक है पार्टी डायरेक्टर्स का, मैं उस समय की सोच को प्रणाम करता हूं कि जब उन्होंने उस समय क्या सोचा होगा, आखिर क्या इनके दिमाग में आया होगा कि हाँ कि हमें मतलब क्या करना चाहिए।
उस सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। उस सोच को मैं कहीं ना कहीं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कितने आगे का सोचा और एक आधारशिला रखी, और आज उन्हीं के आधारशिला पे बनाए हुए, उन्हीं के ठीक है मार्गदर्शन में हम सब चल पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो भी कुछ हैं, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, किसका साथ है, क्या सोच थी, उस सोच को सलूट करता हूँ सर। मैं बात करूं अपने दोनों फाउंडर की, अगर हमारे जीवन में गुरु ना हो, उनका हाथ ना हो, उनका साथ ना हो, तो हम जीवन में कुछ भी नहीं है। तो आज जो कुछ भी अगर ये मुझे श्रेय जाता है, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने आप को ऐसा कुछ नहीं मानता, क्योंकि मेरे सीनियर हैं, दोनों फाउंडर हैं, उनको नमन करता हूँ, उनका साथ है, हम सब साथ हैं। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है, हम दो हमारे दो। तो बस इनका भी साथ है, इसलिए आज जो कुछ भी हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। फैमिली का भी साथ है, सीनियर का भी साथ है, और इस साथ हमेशा हरदम साथ रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं अपने ठीक है सारे ठीक है रेड कलर को भी मैं कहीं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारी एकता, हम सब जब एक हैं, ठीक है, चारों दिशाओं में हैं, जब ही तो कुछ हमारे जीवन में हो पा रहा है। हम सब कहीं ना कहीं, हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में है, हम हमारे बीच में एकता है, मिसाल है, साथ है, जब भी तो हम बड़ा जीवन में कर पाएंगे। और ये साथ, ये हाथ, हम हम सारे लोगों की सोच हमेशा एक सी रहे, एक दूसरे के मार्गदर्शक रहें, और एक दूसरे के हम शुभचिंतक रहें, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, ठीक है, और ख्याल करना चाहिए। तभी तो इतना बड़ा विशाल परिवार आज कहीं ना कहीं हमारे साथ है। तो थैंक यू सो मच सारे, ठीक है, हमारे सारे साथी को, रेड कलर को भी मेरा वंदन, ठीक है, अभिनंदन है। अब मैं बात करता हूँ, आज का जो टॉपिक है कहीं ना कहीं मेरा है, आखिर मैंने क्या सीखा, कैसे अपने काम को किया, और क्यों किया। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इस संस्था में तो आए हैं, तो जब तक इस संस्था में क्यों आए हैं, पहले तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, मुझे क्या करना है, ये हमारा पूरे तरीके से विजन क्लियर होना चाहिए। अब उस काम को आपको कैसे करना है, और उससे भी बड़ी बात है क्यों करना है। दुनिया में कोई किसी से काम नहीं करा सकता है जब तक कि आपके अंदर कि मुझे क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ये दो सवाल हमेशा हमारे जहन में रहता है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर हमारा जो भी है, ठीक है, वही वो हमें ताकत देता है कि किसी काम को करना, तो क्यों करना, नहीं करना क्यों नहीं, और उस काम को क्यों नहीं करना है। दोस्तों, ये वजह होता है, क्योंकि वजह ही हमसे काम कराता है, वजह ही हमसे काम नहीं कराता है। हमारे जीवन में वजह बहुत जरूरी चीज है, बिना वजह के हम कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो सोच में शामिल करिए कि आखिर वो वजह क्या है आपका। जब तक अगर वो सोच अगर आपका डेवलप नहीं होगा, वो आपके अंदर नहीं होगा, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। एक छोटा बच्चा रहता है, जब वो चलना सीखता है, ठीक है, उसको पता रहता है कि मुझे चलना है, कि वो चलते दूसरे को देखता है, तो क्या रहती है वजह, मुझे भी चलना है। तो उसको पता है कि मैं कहीं ना, हमें पता है कि वो बच्चा गिरेगा, लेकिन जब तक गिरेगा नहीं तो कैसे वो बच्चा चलना सीखेगा। तो दोस्तों, वजह वजह, मैं अपने जीवन में हर चीज को वजह मानता हूँ, मुझे क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं ये तीन मेरे आज के मुख्य ठीक पॉइंट हैं। इसी पर मैं अपने आप को फोकस करता हूँ, और मैं अपने आप को काम को किया और करता हूँ। अब सवाल आता है कि अपेक्षित ही परिणाम कारगर तरीका। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम अपने काम को करते हैं, स्वाभाविक बात है, जैसे कि हमें यहाँ पे सिखाया गया है, हमें सबसे पहले स्वयं की लिस्ट बनाना है। हमने अपनी लिस्ट बना के, ठीक है, लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, प्लान दिखा लेते हैं, और हमारे दिमाग में एक ही बात रहता है कि मैं जिसको भी दिखाऊंगा, सारे बंदे ठीक है मेरे साथ आ जाएंगे, और आपको ठीक है प्रणाम मिलने लगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आज जो कुछ भी यहाँ पर हूँ, मैंने कभी प्रणाम को देख के काम नहीं किया, सिर्फ मैं अपने काम को सिर्फ काम किया। मैं पहले अपना काम तो करूं, रिजल्ट की चिंता नहीं करो। भगवान ने स्वयं कहा है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। लेकिन आपको काम अपना कर्म पूरे नियम से करना है, रोज करना है, ठीक है, तब तो ऊपर वाला हमें ठीक है फल देगा या नहीं देगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम को करेंगे तो फल क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम सबका लीडर कहीं ना कहीं ऊपर वाला है। दुनिया में जितने व्यक्ति, सबका सीनियर है, सबका लीडर है।
और सबकी लिस्ट उनके पास है, ईश्वर के पास। तो अपेक्षित परिणाम हेतु कारगर तरीका सबसे पहले होना चाहिए। सेकंड है कि सवाली जवाब है। पहला, क्या बिजनेस वास्तव में चलता है? मैं लोगों के पास जाता था, लोगों का यही होता था कि क्या बिजनेस क्या वास्तव में चलता था। जब उनके शब्द को मैं सुनता था तो कहीं ना कहीं अंदर से एक मुझे ठीक है हंसी भी आती थी कि देखिए वो उम्र में कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उसका एक बच्चों टाइप से रहता है। एक बच्चे का भी सवाल होता है। और जो व्यक्ति ठीक है कहीं ना किसी चीज पे इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो सवाल तो होता है। तो कहीं ना कहीं उसका सवाल होगा, लेकिन हम में से कुछ लोग ना इस सवाल से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। विचलित आपको कभी भी नहीं होना है। क्या उसमें सफल हो सकता हूँ? अभी किया नहीं व्यक्ति, लेकिन पहले उसके दिमाग में क्या मैं सफल हो सकता हूँ? ठीक है, अपने वो आसपास आजू बाजू कई लोगों को ऐसा वो देख चुका होता है, सुन चुका होता है, सारे लोगों से ठीक है मिला हुआ रहता है। तो सबसे पहले आपको मानवीय व्यवहार को समझना है, सामने वाले का ठीक है ना से हाँ तक पहुंचना है। तो मैं सीधे सीधे कहना चाह रहा हूँ कि आप लिस्ट बनाते हैं, लोगों को प्लान दिखाइए, लेकिन प्लान दिखाने के पहले आपके दिमाग में नहीं होने का मैं प्लान दिखा रहा हूँ तो बंदा मेरे साथ ज्वाइन ही करेगा। आप पूरे तरीके से उसको ठीक है कहीं न कहीं उसको अपने अपनी जानकारी दीजिए, शिद्दत से दीजिए। उसके सारे सवालों को आपको समझना होगा और समझकर उसका जवाब उसको देना होगा। अगर आप उसको समझाने में सफल हो गए, सामने वाला पर्सन अगर ठीक समझने में सफल हो गया, तो नो डाउट दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो हमारे साथ ना आए। लेकिन हमारे द्वारा अगर समझाने में कमी है या उसके द्वारा समझने में कमी है, तो वो सामने वाला पर्सन हमारे साथ नहीं आएगा। तो सबसे पहले बातों को समझिए। कोई व्यक्ति काम करता रिजल्ट मिलता है, कोई व्यक्ति काम करता रिजल्ट नहीं मिलता है। दोनों के बीच में आखिर आखिर फर्क क्या है, अंतर क्या है? सिर्फ फर्क यही होता है, या तो हमारे द्वारा समझाने में कमी है या सामने वाले के द्वारा समझने में कमी है। ये बीच के फर्क को समझना ही हमारा मकसद होना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मर्ज बताते हैं, डॉक्टर हमारा चेकअप करता है, मर्ज को समझता है और हमारा ट्रीटमेंट करता है और हमें आराम हो जाता है। हम भी लोगों के पास जाते हैं, सामने वाले की बातों को ठीक है मर्ज के दौर पे समझना है कि उसको ठीक है मर्ज क्या है। सारा कुछ आपने ठीक पूछ लिया, समझ लिया, जान लिया, तो मर्ज को समझेंगे, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट देंगे, सही पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल सामने वाला पर्सन आपके साथ आएगा। अगर हम उसकी बात को नहीं समझ पाएंगे तो कितना भी हम कुछ भी करते हैं, सामने वाला पर्सन हमारे साथ नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बर्फ को आपको ठीक है क्या कहना है, पिघलाना है। उसको पहले समझिए, उसको समझाइए, और उसकी ठीक है समझाने समझने के दौरान आपको ये समझना है कि सामने वाले के कहने की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, उसके जीवन में कमी क्या है, आखिर उसको मैं ऐसा क्या दे दूं, उसको ऐसा मैं क्या बता दूं, आखिर उसके सपने क्या है, वो जीवन में चाहता क्या है। तो उसको सही बटन को आपको खोजना है, और सही चीज को जानने के बाद, समझने के बाद आपको ठीक है उसकी कमजोर नस को देखते हुए उसका आपको क्या करना है, कहीं ना सही बटन को दबा दिए। अगर मैं ऐसा ये आपके साथ अगर मेरे साथ आप आते हैं तो आपके जीवन में ऐसा ऐसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके सपने तो पूरे हो जाएंगे। राइट है। और जो कुछ अभी तक आपके जीवन में नहीं है वो सारी चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएगी, तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो आपने क्या किया, बर्फ को पिघलाया, यानी बातों को आपने क्या करा, उसको समझाया, ठीक है, चारों एंगल से आपने उसको समा बांधा, और सही पॉइंट पे आप गए उसकी कमजोर नस को, ठीक है, और कहीं नहीं उसका आपने ट्रीटमेंट दे दिया। आप वो सारी बातें उसके साथ जीवन में हो सकती है जो वो चाहता भी था उसके जीवन में नहीं है, वो सारी चीजें उसको मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो तीनों चीज को अगर आप समझते हैं तो क्या लगता है दोस्तों, क्या सामने वाला पर्सन हमारे साथ नहीं आएगा? 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन सिर्फ बात यही होती है कि हम बर्फ को पिघला नहीं पाते हैं, माहौल ठीक बना नहीं पाते हैं, और उसकी वीकनेस कमजोर ठीक है नस जो उसकी है अभी तक, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं पाते हैं तो हम आंसर दे नहीं पाते हैं, माहौल बना नहीं पाते, समझ में नहीं आता। लेकिन अगर तीनों चीज को अगर आप कहीं नहीं समझते हैं और सामने को समझाते हैं, तो दुनिया का कोई भी पर्सन हो 100% आपके साथ हमारे साथ बिजनेस में आएगा, 100% आएगा। अब बर्फ को आपको कैसे पिघलाना है? कहीं ना कहीं आप जाइए,
जाते से सामने वालों को कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं, प्लान दिखाते हैं और अपनी बातों को हम वहां पे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हम उसको समझे ही नहीं रहे ना, पहली बात तो वो क्या है, उसके ठीक फैमिली बैकग्राउंड, ठीक फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है, क्या उसकी एज है, क्या उसका परिवार है, कितने मेंबर हैं, वो अभी किस टाइप की लाइफ ठीक है कहीं ना कहीं चला पा रहा है, क्या उसके जीवन में है। हमने क्या किया, बर्फ को हमने पिघलाया ही नहीं, बात का हमने समा बांधा ही नहीं, बस हम शुरू हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, हमें अपनी बातों को तो रखना है, लेकिन बात हम कब सही तरीके से रख पाएंगे, जब सामने वाले को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना, समझना है, उसको चारों एंगल से आपको समझना है। आज हम एडिफाई करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, हम क्या समझ, तो कहना उसकी मीनिंग क्या है, सामने वाले को हम जानते हैं, हम समझना चाहते हैं। तो जब उसको, तो हमने क्या किया, इतनी देर के दौरान हमने बर्फ को पिघलाया, आपने ठीक है बर्फ को पिघला लिया। अब आपने उस कहीं ना कहीं ठीक उसकी जो एक्चुअल बटन है, उसकी जो एक्चुअल नीड है, उसको आपको क्या करना है, आपने खोज लिया, यानी आपने ठीक है समझ लिया। और समझने के बाद सही पॉइंट पे बटन को दबा दीजिए, राइट है। तो कहीं ना कहीं उसके हार्ट पे लगेगी, हर्ट करेंगे आप उसको। और जब तक आप हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है हर्ट नहीं करेंगे, तो आपके सामने को झंझोरेंगे कैसे। उसको अभी तक वास्तव व्यक्ति अभी तक उसके जीवन में नहीं मिला था, जो उसको वास्तव चीज से कहीं ने परिचित कराए, एहसास कराए, महसूस कराए कि आखिर वो क्या कर रहा है और आगे भी करेगा तो क्या उसके साथ होगा। तो जब तक आप ये सामान नहीं बांधेंगे ना, जब तक आप झंझोरेंगे नहीं ना अंदर से, ठीक शब्दों के दौरान, ठीक शब्दों से झंझोरना, राइट है। तो जब तक आप उसको कहीं ना कहीं आकर्षित कैसे कर पाएंगे। और आप अगर ये तीनों चीज को समझते हैं और ऐसा करते हैं, 100% ने आपको झंझोर दिया, सोचने में मजबूर कर दिया। तो जब व्यक्ति सोचने में मजबूर हो जाएगा, तो सब कुछ तो हमारे पास है दिखाने, बताने, समझाने के लिए, राइट है। 100% सामने सक्सेस हमारे साथ आ जाता है। अब ध्यान दे फॉलोअप के दौरान, फॉलोअप में 100% सफलता हेतु कि हम हमेशा अपने स्वयं के प्रोस्पेक्ट के फॉलो अपने सीनियर पार्टनर का सहयोग लो। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि मेरा मेरा डायरेक्ट ठीक इनवाइटी है, मेरा प्रोस्पेक्ट है, मैं ही उसका ठीक है कहीं ना फॉलोअप करने लग जाता हूँ, प्लान दिखाने लग जाता हूँ, सारी बातें करने लग जाता हूँ। देखिए बातें वही है, शब्द वही, तरीका वही, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है, वो आपके डायरेक्ट है, आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है। लेकिन क्या है कि सामने वाला पर्सन जो पहले से जो आपकी मुलाकात है, पहले से जो आपकी ठीक दूसरे से परिचित है, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा आपको हल्के में लेगा। तो इस कंडीशन के दौरान हमें क्या करना है, अपने ठीक है सीनियर टी पार्टनर का सहयोग लेना चाहिए, अर्थात यानी टीपीए यानी थर्ड पार्टी अप्रोच। तो क्या होगा, बातें भी आपका सीनियर वही करेगा, लेकिन वहां पे अपने सीनियर को जब वहां पे ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाला 100% ठीक है कहीं ना वहां पे अब आपके ठीक अपलाइन को, भले ही आपका जूनियर हो मैं कहता हूँ, लेकिन वहां पे आप उसको सीनियर बोल दो, क्या दिक्कत है, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ठीक अपने सीनियर के ठीक है सीनियर का। तो क्या होगा, जहाँ पे टीपी होगा ना, वहां पे अभी तक का ऐसा है कहना, जो हमने समझा, जो हमने सीखा है कि सामने वाले को महत्व, ठीक महत्व दिया जाता है, उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता है, राइट है। तो सामने वाले पर्सन हमारे से जब उसको महत्व देता है, सुनता समझता है, तो कहीं ना कहीं बातों को गंभीरता से लेता है, बातों को सोचने पे मजबूर होता है, तो कहीं ना हमारे साथ आ जाता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, आके सीनियर तो जो बातें करेंगे मैं ही कर लेता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस। दोस्तों कॉन्फिडेंस करनी है नहीं, जो यहाँ पर हमें सिखाया गया, बताया गया है, वैसे ही तरीके से करिए। तो ये गलती अगर हम ना करें, अपने सीनियर का सहयोग ले, या किसी भी पार्टनर को ठीक है थोड़ी देर के आप सीनियर भी बना देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से अधिकतर रिजल्ट हमारे कहीं ना कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कभी भी जो आपके डायरेक्ट अगर मान लो प्रोस्पेक्ट है, तो 100% अगर आप चाहते हो कि वो आपके साथ आ जाए, तो वहां पे आपको अपने सीनियर का सहयोग, सपोर्ट लेना ही होगा, 100% लेना होगा। तो सामने वाला पर्सन आपके साथ आ जाएगा। अब फॉलोअप के लिए ध्यान रखने योग्य बातें बहुत सी क्या होती है, आपने मान लो शो दो प्लान के लिए किसी को इनवाइट किया, सामने वाले पर्सन प्लान भी देख लिया। अब हमारा सेकंड क्या होता है, पूरे प्लान देखने के दौरान
हमें जब हॉल पे हमारा ठीक है शख्स अगर मान लो प्लान देखता है, हमको पूरे टाइम उसको उसके सामने वाले पे हमें क्या करना है, वॉच करना है। पूरे पूरे टाइम वो ध्यान से प्लान हॉल पे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या दाएं बाएं देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, या बातचीत कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कितना उसका ठीक है इंटरेस्ट है, ले रहा है नहीं ले रहा है। उसके दौरान चलिए वो देख लेता है, जैसे ही हमने वॉच कर लिया। अब जब लास्ट में राउंड द टेबल होता है, वहां पे क्लोज क्वेश्चन हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हमने ठीक है सामने वाले पर्सन से बैठे आपको चलिए क्या अच्छा लगा नहीं लगा चलिए फॉर्म भरते हैं। ना दोस्तों, बातों का समा आपको मानना है, क्लोज क्वेश्चन करना है। अब क्लोज क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले कि सबसे पहले आपको बंधे हुए सवाल करना है। जानकारी आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, दो में से एक में तो आंसर उसको सामने वाला पर्सन देगी देगा, या तो अच्छी है बहुत अच्छी, राइट है। तो चलिए इसको बिजनेस को आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे फुल टाइम, यानी आपने क्लोज क्वेश्चन किया है, फुल टाइम या पार्ट टाइम, दो में से एक में तो आंसर उसको देना पड़ेगा, राइट है। उसके बाद आपने आपको ठीक है फॉर्म के उसको ठीक है फॉर्म फिल के उसको फायदे बताना है, डेट और टाइम। अगर अभी आप फॉर्म भरते हैं, आपके फॉर्म भरने के बाद ठीक है जैसे ही ठीक है सामने वाला बंदा दूसरा बंदा फॉर्म भरेगा, भले ही डेट आपका है ठीक है, डेट आज ही का है, रात को 12 डेट वही रहेगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने 11 बजे फॉर्म भरा, 11:10 पे अगर सामने वाले बंदे ने अगर फॉर्म भरा, तो सर बताइए कहीं ने सीनियर कौन कहलाएगा, बंदा क्या कहेगा, ठीक है जो पहले भरा। तो सेकेंड पर्सन जैसे ही फॉर्म अगर भरता है, तो कंपनी के अकाउंट में आपके नाम से ठीक है 500 की इनकम भी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद हम जितने भी फॉर्म भरेंगे हर शख्स का 500 के हिसाब से इनकम जनरेट होगी, लेकिन सवाल यहाँ पे 500 का नहीं है या 10 या कहने 1000 का नहीं है। अगर दो पर्सन भी आते हैं, तो वो कहीं नहीं ठीक है, दो व्यक्ति जीवन भर काम करेंगे अपने लिए, लेकिन उनका किए हुआ सारा काम कहलाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने पहले आपने फॉर्म फिल किया। तो सवाल है कि मात्र हमारे इस फॉर्म को भर देने से आपके लिए काम होना शुरू हो जाता है, आपके लिए इनकम यहाँ पे ठीक कहीं ना जनरेट होना शुरू हो जाता है। अब सोच के देखिए, अगर आपने सिर्फ फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने की ताकत है, राइट, और आपको यहाँ से बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, और जिस दिन अगर आप काम करना शुरू करेंगे मेरे साथ, आपके साथ मैं करूंगा, सोचिए आपके जीवन में क्या होगा, राइट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट भी उनको बता दीजिए कितने क्या है, क्या कैसे क्या है, तो लेकिन सारी बातें आपको क्लोज क्वेश्चन के दौरान करना है, उसको मौका नहीं देना है, ठीक है। अगर उसे आपने मौका दिए, ठीक है, क्या सोचे, आपने क्या सोचा, तो बस वो सामने वाला बता के ठीक है मैं सोच के ही बताऊंगा, और सोच के बताने वाले सोचते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके दौरान जो भी वो फॉर्म भरा नहीं भरा, अगर भरता है तो ठीक है सारे सीनियर से मिलाइए, और नहीं भरता है तो फिर आपको हॉल पे ही अपने फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर से सामने वाले को मिलाइए। बताइए सर हमने इनको प्लान दिखाया और ये सारी बातें हुई, ठीक है, लेकिन भाई साहब का ऐसा ऐसा कहना है, सामने सीनियर समझ जाएगा आपका क्या करना है, तो उसका सेकेंड फॉलोअप फिर हो जाएगा। तो जैसे ही सेकेंड फॉलोअप होगा, सीनियर वहां पे ठीक है सारी बातें समझ चुके होंगे, और उनका फॉलोअप होना फिर वहां पे शुरू हो जाएगा। प्रोस्पेक्टर को फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर से परिचय कराइए, 100% कराइए। अधिकतर लोग हॉल पे ही मैं देखता हूँ कि कहीं ना खुद ही फॉलोअप कर देते हैं, खुद ही राउंड टेबल कर देते हैं, खुद ही उनको विदा कर देते हैं। मैं कह रहा अगर फॉर्म भरता तो भी मिलाइए, नहीं भरता तो भी मिलाइए, यानी उसको माहौल देना है ना। माहौल जब तक हम नहीं देंगे, ठीक है, कि हमारा बिजनेस माहौल का है। हम इनवाइट भी करते हैं तो एक से दो लोगों को जाना चाहिए, माहौल। हॉल पे जब सामने वाला पर्सन आता है, हम सबसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, ठीक, माहौल। हॉल पे प्लान शुरू होता है, सारे लोग बैठे रहते हैं, ताली गड़गड़ाहट होती है, ठीक है, वहां पे ठीक है टेस्टोमनी होती है, सारा प्लान दिखाया जाता है, माहौल। राउंड द टेबल भी जब होता है तो माहौल। तो टोटल हमारा बिजनेस किसका, माहौल को। लेकिन कुछ लोग ना अपने अपने ठीक है कहीं ना कहीं इनवाइटी को वहां से विदा कर देते हैं, मैं देखता हूँ। तो दोस्तों कहीं ना हमें विदा नहीं करना है, अपने सीनियर से मिलवाना है, अपने बहुत से लोगों से मिलाना है। तो जब उसको माहौल मिलता है ना, तो माहौल में ठीक है बंदा रंग जाता है, और रंग जाता है तो फिर हमारे साथ ठीक है कहीं ना संग जाता है, और कहीं ना लगातार हमारे साथ हमेशा के लिए हो जाता है। तो बिना ठीक परिचय कराए किसी को भी हॉल से विदा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब सामने वाला पर्सन हो सकता फॉर्म भर दे, हो सकता फॉर्म ना भरे,
राइट है। अगर मान लो सामने वाला पर्सन अगर फॉर्म में हॉल भरता है तो ठीक, नहीं भरता तो ठीक, लेकिन उसको क्या करना है, होने वाले प्रत्येक शुक्रवार की ट्रेनिंग में, प्रोस्पेक्टिव ट्रेनिंग, हर हॉल में ट्रेनिंग में आपको बैठाना ही बैठाना है। अगर आपने बैठा दिया फॉर्म, अगर नहीं भी भरा है तो माहौल मिलेगा, और भरा तो माहौल मिलेगा। यानी कि ट्रेनिंग में बैठाना भी एक प्रकार का क्या फॉलोअप है। और जब वो बंदा अगर फॉर्म नहीं भरा है और आपने उसको बैठाया है, और जब वो सारा माहौल देखेगा, ठीक है, पूरी ट्रेनिंग लेगा, लोगों का लास्ट में सम्मान होते देखेगा, इनकम अचीवरों को सम्मान किया जाता है, मेडल से, ठीक है, सम्मानित किया जाता है, प्रिंट आउट दिया जाता है, ठीक है, तालियों से सम्मान किया जाता है, बुके दिया जाता है, ठीक है। तो इतना बड़ा जब वहां पे देखता है, ठीक है, सम्मान देखता है, सालों को टेस्टिमोनी देखता है, सब कुछ सुनता है, उनकी इनकम जानता है, तो उसके मन में भी ना ललक आती है, भूख बढ़ती है, चाहत बढ़ती है। जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इनको ही इनकम आ सकती है तो मुझे क्यों नहीं आ सकती है। अगर मैं अपने काम के दौरान जो भी करता हूँ उसके दौरान कुछ घंटे भी देता हूँ और एक एक्स्ट्रा इनकम आती है, तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, उसने सिर्फ क्या देखा, ट्रेनिंग देखा, माहौल देखा, लोगों को देखे, स्टेज पे आते देखा, ये सारी बातें उसके मन में घर कर जाती है, घर कर जाती है। तो बताइए, सामने वाले देख के कौन वैसा नहीं बनना चाहता, कौन इनकम नहीं लेना चाहेगा, कौन सम्मान नहीं, ठीक है, बता, लेना नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति, ठीक है, सम्मान का भूखा, हर व्यक्ति, ठीक है, उसके, ठीक है, पैसे की नीड है, ठीक है, उसके सपने, क्यों नहीं आना चाहेगा। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको, हमको माहौल ही देना है। राइट है। अब मान लो अधिकतर लोग का फॉर्म भरा, अब हम बताते हैं कि आपको हर हाल में 24 से 48 घंटे के अंदर उस बंदे का फॉर्म कहीं ना फॉलोअप करना है, घर जाना है, होम मीटिंग करना है। फॉर्म भरा तो घर जाइए, नहीं भरा तो जाइए, और जब तक आपको उसका फॉलोअप करना है, जब तक कि वो हमारे साथ आ ना जाए या मर ना जाए। ठीक है, मरने का मतलब है कि वो हार ना मान ले, हाथ ना जोड़ ले। राइट है। लेकिन क्या करते लोग, मैं भी देख रहा हूं, अगर वो भरा तो ठीक, ट्रेनिंग में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, यानी कि हम उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा, हम तो अपने पूरे शहर के लोगों को इनवाइट कर लेंगे, पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी, दूसरे की लिस्ट खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा। फिर लास्ट में क्या रहता है, मैंने किया तो था, ऐसा हुआ, लेकिन वो सामने वाला शख्स ये नहीं बताता मैंने क्या किया, कैसे किया, उस बात को नहीं बताता है। तो दोस्तों, अगर आप लगातार फॉलोअप करते हैं, लगातार उसको ट्रेनिंग में लाते हैं, यानी लगातार संपर्क करिए, मिलिए, न जाने उस समय उसका मन क्या था, क्या सोच रहा था, सेकंड टाइम हो सकता है क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, लेकिन अगर आप बार बार मिलते हैं, बार बार मिलेंगे, क्या और क्यों नहीं मिलेंगे, तो मैं बताऊं कि ना वाला भी बंदा हाँ में परिवर्तित हो जाता है। यानी हमें पीछा करना है, लेकिन कई लोग ना पीछा नहीं करते हैं, उस बात को वो हट में ले लेते हैं। मैंने बताया तो, मिला तो, बातचीत किया तो, वो ऐसा बोला तो, मैंने वैसा बोला तो, चलिए हटाओ। हटाना नहीं है, हटाओ नहीं, हमें उसका डटना है, बातें करना है। मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर लोग अगर मना करते हैं तो बताइए हमारे यहाँ पे क्या नुकसान है, कोई नुकसान है क्या। तो जिस काम में कोई नुकसान नहीं, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, एक बार नहीं अनेक बार मिलते रहना चाहिए। तो सामने वाला भी जब बंदा सोच लेता है, यार चलो बार बार आ रहा, मुझे सिखा रहा, कुछ जीवन मेरे साथ करना चाहता, मुझे देना चाह रहा, अपना साथी बनाना चाह रहा है, तो दोस्तों ना वाला भी हाँ में परिवर्तित हो जाता है, 100% हो जाता है। दुनिया को ना आपके साथ की जरूरत है, आपके हाथ की जरूरत है। आप उसके शुभ चिंतक बनिए, मिलके काम करना है, क्यों नहीं आना चाहेगा। अभी तक आपके, ठीक है, किसी भी चीज में आज तक किसने चिंता की, आपके पड़ोसी ने, आपके भाई ने, आपके बंधु ने, कि आप जीवन में आगे, ठीक, बढ़िए, करिए, मैं साथ दूं, आज तक किसने बोला। ये समाज तो हर किसी को काटने में लगा हुआ है, जोड़ने में कौन लगा हुआ, कौन किसको देना चाहते। लेकिन मात्र मेरी संस्था, मैं हूँ, हम सिर्फ यहाँ देने का काम करते हैं, ना कि लेने का। दोस्तों, जब समा बांधेंगे, उसके दिल में ठीक उतरने का काम करेंगे, उसके दिल में ठीक कहीं समाहित होने का काम करेंगे, यानी चुंबक और लोहे का रिश्ता जब आपके बीच होगा, कौन आपकी तरफ नहीं आना चाहेगा, बिल्कुल आना चाहेगा। तो इन्हीं चीजों को हम आज भी फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो करते रहेंगे। और निश्चित तौर पे अगर आप सब भी करते हैं तो हर शख्स आपका साथ तो आना चाहेगा। ठीक है, सक्सेस के लिए अगर आप सक्सेस हैं तो ये दुनिया, ठीक है, सक्सेस के साथ ही खुद भी सक्सेस होना चाहती है। राइट है। और जो दुनिया में कुछ है, ये दुनिया उसी के साथ आना चाहती है।
बाकी ठीक है, बेरोजगारों की तो लाइन लगी हुई है, राइट है। लेकिन सक्सेस की लाइन में अगर आप आ गए तो वो लाइन बहुत लंबी होती है। तो कहीं ना कहीं आप उसको फॉलो को एक नहीं कई बार करिए। सीनियर सिस्टम ने बताया मिनिमम 5 बार तो जाना चाहिए, राइट है। 5 बार में दुनिया का कुछ ही बंदे होंगे, ठीक है, पत्थर दिल जो कि नहीं आएंगे, बाकी लोग तो आपके साथ आ ही जाएंगे। लेकिन यहीं पर हमारी कमी रह पाती, इस कमी को अगर आप ठीक है फिलफिल कर लेते आज की ठीक है मेरी बातों के दौरान, तो मैं कहीं ना कहीं आपके सक्सेस की मैं बताऊं 100% मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि आज जो मैंने किया हूँ, जो मैं करता हूँ, मैं उन्हीं बातों को आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, जो कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया हुआ है। उनकी हर एक बात को ठीक है हम ठीक सर आंखों पे रखते हैं। और जो कुछ भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो निश्चित तौर पे जो मैंने सीखा, जो मुझे सिखाया गया है, राइट है, मैं उन्हीं बातों को शेयर कर रहा हूँ। और हमारी सफलता का राज यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शिद्दत से आप किसी चीज को चाहो तो शिद्दत से करो, वो चीज आपको शिद्दत से मिलेगी। नेक्स्ट, फॉलोअप के लिए प्रोस्पेक्ट का कहीं ना कहीं घर या हमारा घर। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सामने पर्सन कहीं मिल गए, चाय की दुकान में, पान की दुकान में, कहीं भी, तो वहीं पे बात करना ठीक है हम आपने शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब तक आप शांत नहीं बैठेंगे कहीं पे, ठीक है, तो बातों का एक कहीं ना कहीं समावेश कैसे बन पाएगा। या तो प्रोस्पेक्ट के घर का मतलब घर का टाइम ले लीजिए, या आप वो नहीं देता है मान लो घबराहट में कि मैं घर के सामने, घर वालों के सामने क्या वो ठीक है पता नहीं क्या बोलेंगे क्या समझेंगे, तो आप अपने घर बुला लीजिए। भाई घर ठीक है, उसका घर और आपका घर तो ठीक है, मतलब घर घर होता है ना। तो लेकिन घर में क्या होता है, एक हमारा शांत माहौल होता है, एकाग्रचित्ता होती है। तो जब तक वो एकाग्र होके अगर हमारी बातों को सुनेगा नहीं, मैं समझाऊंगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो बताओ हमारी बात को कैसे समझ पाएगा। लेकिन हम लोग ना भीड़ भाड़ में फॉलो करना शुरू कर जाते हैं, गाड़ी में खड़े हैं, चाय पान के टपरे में खड़े हैं, वहीं पे बात शुरू नहीं दोस्तों। आप उसको जीवन में इतनी बड़ी चीजें दे रहे हो, बहुत कुछ देना चाह रहे हो, तो देने वाला बड़ा होता है ना, लेने वाला छोटा होता है, राइट। तो दोस्तों उसको एकाग्रचित होके शांत जगह पे फॉलोअप करिए। या उस समय नहीं समझता कोई बात नहीं है, तो उसको ओपन मीटिंग में बुला लीजिए। ठीक, संडे को फिर बुला लो, फ्राइडे को बुला लो, राइट है। तो वहां पर अगर आप उसको बुला लेते हैं, खाली बैठा बस देते हैं, तो भी उसके दिमाग में बहुत कुछ ना माहौल चला जाएगा, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग होते हो, ठीक है। तो उनको उनको देखेगा ना, सुनेगा ना, समझेगा ना, तो उसके मन में ठीक है विचार पैदा होना शुरू हो जाएगा। या टीम की मीटिंग में बुला लो, या दूसरे घर में होने वाली मीटिंग में बुला लीजिए, राइट है। यानी कुल मिलाकर ये भी एक फॉलोअप है। ओपन मीटिंग में बुलाया, फॉलोअप है। टीम की मीटिंग में आपने बुलाया, ये भी फॉलोअप है। दूसरे घर में होने वाली मीटिंग में बुलाया, ये भी फॉलोअप है। फ्राइडे को ट्रेनिंग में बुलाया, तो ये भी फॉलोअप है। दोस्तों अगर इतने प्रकार की जो मीटिंगें होती है, सारे में अगर उसको आपने इन्वॉल्वमेंट कर दिया, शामिल कर लिया, तो वो भी तो फॉलोअप है। तो कितना भी अगर वो उसके मन में विचार चल रहे होंगे, वो सारा क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस फिर वही बात आती है, पीछा करना। हमें क्या करना है, पीछा करना है, यानी उसको छोड़ना नहीं है। तो जब इतने प्रकार की ऑनलाइन मीटिंग जब उसको अगर आप शामिल कर लेते, तो करना ही चाहिए, 100% वो आपके साथ आएगा। अब संडे को प्रेजेंट हॉल में क्या होता है, अगर आपने फिर उसी बंदे को बैठाया, अब वो सारी बातें जब देखेगा तो फील करेगा नहीं करेगा, महसूस करेगा नहीं करेगा, तो सबसे पहले किसी को आप महसूस तो कराइए। जब महसूस कराएंगे, जब वो सारी चीज मंथन करेगा, चिंतन करेगा, ठीक है, मतलब सोचने पे मजबूर होगा, राइट है, तो उसको महसूस कराइए, राइट है। जब महसूस करेगा तो बिल्कुल मैं बताऊं कि वो सोचने पे मजबूर होगा ही होगा, होगा ही होगा, होता ही होता है। अब महसूस होने के बाद लास्ट में ठीक है आपको, ठीक है आपको सारी जानकारी पता चले उसने क्या सोचा, क्या समझा, क्या सोच रहा है, क्या उसके सवाल हैं, क्या जवाब है। फिर उससे ठीक आपको आपको पूछना है, राइट है, कि आपको 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 सारी बातें को पूछने के बाद समझना, आपको समझना भी है, राइट है। तो आपको इतने दौरान के दौरान आपको पता चल जाएगा कि अभी तक इसने क्या सोचा, क्या समझा, क्या इसके सवाल है, क्या जवाब है, राइट है।
तो जब पता चल जाएगा, जब उसके मर्ज का पता चल जाएगा तो ठीक है, मर्ज का ट्रीटमेंट तो आपके पास है, वो ट्रीटमेंट आप उसको दे दीजिए। तो जब उसको आप वो सही ठीक ट्रीटमेंट दे देंगे सही मर्ज समझने के बाद, तो बताइए हमारा पेशेंट को आराम होगा नहीं होगा? बंदा हमारे साथ आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो बस आपको क्या करना, महसूस करना है, महसूस आपको समझना है, और लास्ट में आपको दोनों बातों का पता चल जाएगा। राइट है? फाउंड मीन्स मतलब पता चला, आपको चल जाएगा 100% कि कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या बातें हैं। राइट है? तो जब आप उसको वही मर्ज का ठीक है सही ठीक है मर्ज का ठीक समझने के बाद सही उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, आप कहने कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आ जाएगा। राइट है? लेकिन हम में से सही लोग ना यही तो महसूस नहीं कर पाते हैं। बस बड़ा 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 हमने प्लान दिखा दिया और हम सोचते हैं ठीक है सीधे फॉर्म भर दे। ठीक है, सवाल का जवाब भी हमने सही नहीं दिया, उसको ना समझा, है ना? जब महसूस खुद नहीं किए, महसूस आपने कराए नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा? राइट है? तो सबसे पहले अगर ये तीनों चीज को अगर आप कहीं ना कहीं समझते हैं, महसूस करिए ठीक है, और महसूस कराइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर मैं इसको क्या परोसूं, उसको क्या दूं, ये क्या सोच रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसी चीज पे तो कहीं ना कहीं फुल मतलब तीनों पॉइंट को कवर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्लान तो दिखाते हैं, बंदा कुछ भी बोल के ठीक है टाल देता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। राइट है? तो दोस्तों आप ये तीनों चीजों को फॉलो करिए। ठीक है, महसूस करिए, महसूस कराइए, और तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या सोच रहा है, क्या अपने जीवन में चाह रहा है, क्या विचार रहा है, क्या इसके मन में चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, बंदा आपके साथ आ जाएगा। अब इस सारी बातों को आप करते हो, अब मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा जूम सेशन रोज होता है, जूम सेशन को कई लोग वाकई में सीरियसली ले रहे हैं और कई लोग इसको हल्के तौर पे ले रहे हैं। आज भी अगर मैं बात करूं, अभी पूछना चाहूंगा, किसी की हेल्प लेना चाहूंगा कि बताइए डायरी पेन लेके कितने लोग जूम अभी तक इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? क्या कोई मेरी हेल्प करेगा? देखिए कुछ लोगों का हाथ उठा, कुछ लोगों का हाथ अभी भी नहीं उठा। अब सोच के देखिए, हम क्लासरूम में जाते हैं, हमारे साथ एक बैग होता नहीं होता है, सारी कॉपी किताबें होती नहीं होती, मतलब पेन डायरी होती नहीं होती, सब कुछ होता है। तो दोस्तों ये भी तो हमारा क्लासरूम है, यहाँ भी तो आपको शिक्षा दी जा रही है। लेकिन कौन सी शिक्षा दी जा रही है? अगर आपने ठीक है बिजनेस को ज्वाइन किया है और आपके सपने हैं, तो काम को सीखना है, करना है। ना जाने कौन सा ठीक है प्रेजेंटर, ना जाने आप ऐसी कौन सी बात बोल दे। ठीक है, अगर आप नोट करेंगे और बाद में उसको रीड करेंगे, तो आपके ठीक फील्ड के लिए काम आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। अभी तक जब हमारी फ्लाइट ट्रेनिंग होती थी, हमारे हर हाथ पे ठीक प्रेजेंटर का, ट्रेनर का जो भी बात बोली जाती है, हम उसको नोट करते थे, बाद में उसको पढ़ते थे। पर वो उनकी द्वारा कही बातें और रीड करने के दौरान वो बातें हमें फील्ड में काम आती थी। दोस्तों जूम सेशन आप रोज ले रहे हैं, तो इसमें जो ट्रेनिंग पे आपके हाथ में ठीक है डायरी पेन होना चाहिए, सारी बातों को नोट करना होना चाहिए। तो इसको सीरियसली ठीक है लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। राइट है? क्योंकि आप अगर बिजनेस में आए हैं, कुछ भरने के लिए ठीक है, यहाँ पे बनने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, नाम रोशन करने के लिए आए हैं, ना कि हम ठीक 1 घंटा ठीक है टाइम पास किए चले गए। राइट है? तो दोस्तों जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरा उनसे ठीक करबद्ध निवेदन है। ठीक है, जीवन एक बार मिला है। ठीक है, इस जीवन को हमें जीना है, ना कि काटना है। तो इस संस्था में आज इसको हल्के में मत लीजिए, इस ट्रेनिंग को हल्के में मत लीजिए, टाइम पास मत समझिए। नहीं तो ईश्वर एक दिन आपको टाइम पास बना देगा और आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। राइट है? सवाल आपने कि सेफ में आए, आपने एक फॉर्म भरा, एक ठीक है कहीं ना कुछ भी लेके आपने ठीक ज्वाइनिंग ले ली ना, मुद्दा ये नहीं है। मेरा पहले ही ठीक है था कि इसका हमें जीवन में क्या करना है, कि मतलब क्या नहीं करना है, और इस काम को कैसे करना है। तो ये कहीं नहीं सीरियसली अगर आप होते हैं, तो आप जो भी जीवन में सोचते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि आज मैं काफी लोगों को जानता हूँ कि पहले की उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो जीवन में पहले क्या थे और आज क्या है। तो दोस्तों सवाल है, आप कहीं से कुछ भी ठीक है कर सकते हैं, बिल्कुल जीवन यापन आपका चल जाएगा। तो जीवन यापन हमें चलाना नहीं है, कुछ बड़ा करना है। राइट है? तो मैं कहना चाहूंगा कि जूम सेशन हमारा बहुत ही ठीक है, एक ऐसा ठीक है कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कोविड के बाद इतना शानदार प्लेटफॉर्म हो चुका है
इतनी शानदार ट्रेनिंग हो चुकी है। इसके माध्यम से देश विदेश में बैठे लोगों को भी हम अपने ठीक है अपने प्लान की जानकारी दे सकते हैं, उनके उनका ठीक है कहीं ना फॉलोअप कर सकते हैं, फॉर्म भरा सकते हैं, डीडी ले सकते हैं। आज मैं देखता हूँ कि लोग ठीक है विदेशों में बैठे हैं, विदेशों में रह के और इस बिजनेस में ठीक मैं बताऊँ सफल हो रहे हैं जूम के माध्यम से। ठीक है शशि मैडम है, आज मैं देख पा रहा हूँ विदेश में रहने के बाद भी जब हमारी सुबह ट्रेनिंग होती है वहां पर रात होती है, उसके बाद भी मैडम अटेंड करती हैं। मैडम को सलूट है मेरा। ऐसे कई सारे साथी हैं। तो सबसे पहले जूम सेशन को ठीक सीरियसली लीजिए, क्योंकि सुबह उठा हुआ व्यक्ति, भोर में उठा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठा हुआ व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी चीज हासिल कर सकता है। कि साक्षात उस समय देवताओं का उदय होता है, राइट है, उपस्थित रहते हैं, राइट है। हर चीज का एक टाइम टेबल होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत सारे लाभ है, शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ है, ठीक है। और आपकी आपकी सोच में ठीक फर्क आता है, राइट है। तो इसको सीरियसली लीजिए, आप जीवन बहुत बड़ा कर सकते हैं। और जो अगर इसको टाइम पास कर रहा है तो एक दिन वो स्वयं टाइम पास हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने ठीक किया तो था, ऐसा है वैसा ठीक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं बताऊं उसके साथ वैसे ही होगा। अब इतना बड़ा हमारा ठीक है चैनल है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। अगर मान लो किसी को प्लान दिखाते हैं, इनवाइट करते हैं, फॉलोअप करते हैं, सवाल है जवाब है, आप इस चैनल को ठीक है सब्सक्राइब करके ओपन करके आप देखिए आप उसमें से क्या आपकी वीकनेस है, आपको क्या समझ में नहीं आ पाया, आपको क्या सीखना चाहिए, आपको कौन सा पंच लाइन चाहिए, आपको क्या आंसर दिलाना चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग, सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। और ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को मैं तो सेकंड ना भगवत गीता मानता हूँ। आज आज हमारी भगवत गीता में जीवन का निचोड़ है, भगवान के द्वारा कहे हुए शब्द हैं। और उसके एक एक शब्द में अटल है बिल्कुल, ठीक है। और कहीं ना सृष्टि की रचिता के द्वारा है, उनका कहा हुआ बिल्कुल भी असत्य नहीं है, 100% सत्य है, इतना पुराना है। तो दोस्तों सेकेंड गीता हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भी है। आप यूट्यूब को ओपन करिए, आपको क्या पूछना है, क्या सीखना है, किसकी ट्रेनिंग देखना है, सारा कुछ है। लेकिन ये तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन रोज जो होने वाली जूम सेशन है इसको अगर आप ओपन कर लेते हैं और शांत चित्त में बैठकर आज मैंने सारी बात को सुनना है, नोट करिए, तो तुरंत का तुरंत आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आपको इसको भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग अगर नहीं कर पाते हैं तो इसको भी ठीक है कहीं ना ओपन करके देख सकते, सीख सकते, पूछ सकते हैं। हमें हर माध्यम से सीखा जा सकता है अपने, ठीक है, कहीं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम चैनल के माध्यम से, ठीक है। या कहीं ना कहीं बहुत सारे हम इतिहासकार हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं उनको भी पढ़कर सुनकर। आज मैं कहीं ना ठीक है बुकों को भी रीड करता हूँ, क्योंकि मैं अपने सीनियर को देखता हूँ, अगर वो ट्रेन में भी जाते हैं या वो खाली समय में भी रहते हैं, मैं देखता हूँ उनके हाथ में बुक तो रहती है हमेशा। क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त कहीं ना कहीं किताब होता है, क्योंकि किताब हमेशा हमें देता है ना कि लेता है, राइट है। तो दोस्तों ठीक है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को भी ठीक है सब्सक्राइब करिए, और कहीं ना कहीं जो भी आपको सीखना समझना है इसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं बात करूं जैसा कि हमारा ठीक 100 डेज ठीक है जर्नी विक्ट्री ऑफर चल रहा हुआ। सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि ऑफर क्यों आते हैं, और ऑफर को हमें क्वालिफाई कैसे करना चाहिए। इसका एक डेट टाइम होता है, यानी एक प्रकार की दौड़ है, दौड़ में हमें शामिल होना है। मेरे सीनियर ने हमें सिखाया था कि आप ऑफर को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। जो आपका टारगेट है, सबसे पहले आप अपना टारगेट हासिल करिए कि आपको कितने बीबी चाहिए लेफ्ट राइट से। अब उसके बाद आप अपनी टीम में लेफ्ट राइट में ठीक है लोगों के साथ मीटिंग करके उनके टारगेट को आप फिक्स करा दीजिए कि उनका टारगेट क्या है, उनके टारगेट पे आप उनके साथ काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट वाले के साथ भी, ठीक है, राइट वाले के साथ भी। उन्हें बताइए कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या बैठ के एक मीटिंग करके आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। उसमें से कुछ ही बंदा है, मैं बताऊं कहीं ना कहीं इसको ठीक है बिल्कुल हाँ बोलेंगे। जब उनका टारगेट अगर वो कहीं करना चाहता हूँ, तो आखिर उनका टारगेट बना दीजिए। आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट को नीचे वाले उसका टारगेट बना दीजिए। जब उनका टारगेट पे अगर वो काम करेंगे और आप उनके साथ काम करेंगे, दोनों ठीक है तालमेल बैठा, ठीक है बैठा के, ठीक है दौड़ है, डेली कितना काम करना है, ठीक है उसका भी टारगेट है बैठने निश्चित तौर पे। और दोस्तों इस नीचे के लोगों का, लेफ्ट राइट के लोगों का टारगेट को आप पूरा कराते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका टारगेट तो पूरा हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं कि मैं बस क्वालिफाई करूं,
मैं अपनी टीम से भी क्वालिफाई करूँ। टीम की सफलता पे सीनियर की सफलता होती है। तो टीम का टारगेट जब बनाएंगे अपनी टीम का, वो क्वालिफाई तो होंगे होंगे, जब वो क्वालिफाई होंगे तो आप तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसके लिए काम करना है, किसके लिए जीना है, ठीक है, टीम के लिए। कभी भी दोस्तों आप अपने बारे में मत सोचिए आप क्या पाना है, क्या करना है। टीम की चिंता करिए, टीम के साथ काम करिए, टीम के साथ मेहनत करिए। और टीम के साथ जब आप ऐसा करेंगे तो आपका तो अपना काम व्यक्तिगत रूप से हो ही जाएगा, निश्चित तौर पे हो जाएगा। जी हमने सीखा था, जी हम आज भी काम करते हैं। तो टीम के लिए, मैं कहता हूँ कि खाली टारगेट नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका लेवल, उसका जो भी लेवल है, रैंक है, उसका पूरा कराइए, उसके साथ काम कराइए। जब उसका लेवल, उसका रैंक होगा तो निश्चित तौर पे आपका रैंक लेवल तो हो जाएगा ना, आपका कोई भी ऑफर क्वालिफाई तो होगा ना। तो सबसे पहले आपको टीम का लेफ्ट, जब भी ऑफर आता है तो बैठ के, ऑल टीम के साथ बैठ के मीटिंग करिए, प्लानिंग कराइए। प्लानिंग करा देंगे, प्लानिंग कराने के बाद प्लानिंग में काम करना शुरू कर दीजिए। राइट है। डेली, मैंने कहा कि दौड़ है, ऑफर मतलब दौड़। इस दौड़ में हमें दौड़ना, दौड़ में सबको लगा दीजिए, ठीक हो, और कहने खुद भी लग जाइए। क्योंकि तीन प्रकार के जैसे मैच होते हैं, एक होता है 2020, एक होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका वनडे, एक होता है, ठीक है, टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच को आदमी क्या करता है, आराम से खेलता है, 100 बॉल में 2 रन 50 रन भी बने चलेगा, आउट बस नहीं होना। और एक होता है वनडे मैच, ठीक है, और एक होता 2020 का फटाफट। अभी जो ऑफर है वो क्या 2020 है, फटाफट। राइट है। तो जब टारगेट आता है तो आपको थोड़ा समय ज्यादा यहाँ पे देना होता है, कुछ चीजें अवॉइड करना होता है। अब कुछ लोग अपने घर, देखता हूँ ना, 12 1 बजे निकलते हैं, ठीक है, सुबह मेरा एक काम था, वो काम था। दोस्तों परिवार की फैमिली को भी थोड़ा सा जिम्मेदार बना दीजिए, घर से निकलने के लिए बोल दीजिए, कुछ काम को वो भी कर ले, ठीक है। ताकि आप कहीं ना कहीं ठीक है, आप मतलब अपने बिजनेस को ज्यादा समय दे चुका है, ठीक है, दे पाए। लेकिन हम लोग ना ऐसा नहीं कर पाते, तो उनको निर्भर बनाएंगे ना, घर वालों को भी भाई। जब तक आप निर्भर नहीं बना पाएंगे ना, जिम्मेदारी नहीं देंगे, तो वो भी कैसे कर पाएंगे। मैं जब बिजनेस में आया था तो मैंने यही कह के आया था अपनी फैमिली को कि आपको ये काम करना है, बच्चों का स्कूल, बिजली बिल, बैंक, सब्जी, किराना, या कोई गेस्ट आता, सबको अटेंड आपको करना है, तो मैं इस काम को कर पाऊंगा। और आज भी कहीं ना वो बखूबी इस काम को निभाती है, उस समय से लेके अभी तक। राइट। आज मैं अपने सीनियर को देखता हूँ, उनके घर में उनकी फैमिली काफी जिम्मेदारियों को निभाती है, जब तो सर भी काम कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर, ठीक है, ज्यादा ना। तो कहीं ना हम किसके लिए काम कर रहे हैं, राइट है, उस फैमिली के लिए। लेकिन आज वो फैमिली का साथ देगी, सपोर्ट देगी, तो ही तो हम काम कर पा रहे हैं। क्योंकि हम किसके लिए जीना चाह रहे हैं, किसके लिए करना चाह रहे हैं। अकेले करें तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों दोस्तों यहाँ भी समा बांधना है, फैमिली का भी सपोर्ट लीजिए, निर्भर बनाइए उनको, और आप टीम के साथ लग जाइए। तो दोस्तों ये टारगेट क्या है, आने वाला कोई भी टारगेट को हम निश्चित तौर पे बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऑफर खत्म नहीं होता है तो सुबह निकलिए, शाम को कब वापस आ रहा है इसका मत सोचिए आप। जो भी इसमें डेट मिलता है उस डेट के पहले आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग शुरू में देखते हैं कि 100 दिन तो है, अभी ठीक है, शुरू में आलस दिखाते हैं, अभी है तो दिन, ठीक, कर तो लेंगे, प्राप्त तो कर लेंगे। तो दोस्तों मैं बताऊं कि समय जाने में कोई टाइम नहीं लगता है, फिर लास्ट में हाथ मलने के अलावा कुछ और नहीं रह जाता है। ठीक है। फिर काश थोड़ा समय और मिल गया होता, थोड़े दिन और बढ़ गए होते, मैं आसानी से कर लेता। अधिकतर लोगों के साथ ये लास्ट में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों उसको, जो भी टारगेट डे रहता है उसको उतना दिन मत मानिए, 50 दिन मानिए उसका, 50 दिन कि मुझे 50, ठीक है, उसके उससे, ठीक है, उससे आधे दिन में मुझे करना है। और आप आसानी से, मैं बताऊं, कोई भी टारगेट पूरा हो जाता है। यही तरीका है टारगेट को, ठीक, कहीं ना कहीं प्राप्त करने का, अचीव करने का। इसमें आलस नहीं दिखाना, 2020 खेलना हमें, ठीक, फटाफट फटाफट। घर में घुस घुस के प्लान दिखाना है, जो नहीं मिला उससे मिलना है, उसको प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, बस प्लान दिखाइए। राइट है। जितने ज्यादा नंबर को आप टच करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, जब ही आपके रिजल्ट कन्वर्ट होंगे। राइट है। मत सोचिए उसमें कि मेरे पास लिस्ट है कि नहीं लिस्ट है, पूरा शहर आपका है, क्या दिक्कत है, वो भी तो लिस्ट है आपकी।
जब जनगणना होती है लोग घर घर जाते हैं जनगणना करने, ठीक है। जब कोई चुनाव होता है नेता घर घर जाता है वोट मांगने के लिए, राइट है। जब यहाँ पोलियो पिलाई जाती है तो घर घर जाया जाता है, किसके घर में छोटे बच्चे हैं हमें नहीं पता तो घर घर जाया जाता है, निशान लगाया जाता है। तो जब वो लोगों ऐसा करते हैं तो उनका टारगेट जब पूरा हो जाता है तो हम भी अगर हर व्यक्ति को टच करेंगे, हर व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, ठीक है, हर व्यक्ति से मिलेंगे, तो क्या लगता क्या हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा? तो दोस्तों लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे पास लोग नहीं है, ये सब जबरदस्ती की बात है। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हॉट की खत्म होगी, कोल्ड की तो खत्म नहीं होगी ना। पूरे क्या शहर को आपने कवर कर लिया क्या? पूरे मोहल्ले के लोगों को आपने कवर कर लिया क्या? पूरे शहर, पूरा मैं कह प्रदेश स्तर को क्या आपने कवर कर लिया? पूरा प्लान दिखा दिया? नहीं दिखाए होगे निश्चित तौर पे। तो दोस्तों लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। अगर टारगेट है तो हर व्यक्ति के घर में घुस घुस के प्लान दिखाइए, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप उसको अच्छी चीज दे रहे हो, अच्छी चीज बता रहे हो, तो अच्छी चीज बताने में कैसे डर? उसमें क्या संकोच? कि कुछ लोग आज भी संकोच कर रहे हैं, किसको दिखाऊं किसको न दिखाऊं, किसको बताऊं किसको न बताऊं। वो तो सोचेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा। एक खुद की मानसिकता हमारी कमजोर है। खुद की मानसिकता को जिस दिन आप पूरा कर लेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले समझ, जिसको अगर आप प्लान दिखा रहे हो, वो भी इंसान है, वो भी इंसान धरती में रहता है, वो भी खाता है, वो भी पीता है, वो भी तो हमारे जैसा है ना। तो उससे मिलने में, अपनी जानकारी देने में क्या प्रॉब्लम है? क्या वो कोई और ग्रह का प्राणी है क्या? नहीं, हमारे जैसा, हमारे बीच का है। हो सकता है कुछ चीज में हमसे ठीक आगे होगा, धन दौलत घर मकान कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इंसान ना। तो उसको प्लान दिखाने में कैसा हम, मतलब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन मैं देखता हूँ कि 75% लोग यही, ठीक है, डर और संकोच भरा हुआ आज भी नहीं दिखाते हैं। किसको दिखाऊं, किससे मिलूं? तो क्या दुनिया में पृथ्वी में जितने लोग रह रहे तो कौन है? कोई और ग्रह के प्राणी है क्या? वो इंसान नहीं है, कुछ और है क्या? तो दोस्तों निश्चित तौर पे अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज से सोचना है, आपकी जो भी सोच है उसको परिवर्तित कर लीजिए। आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। हर चीज वो आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए आप बने हैं, निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये नहीं, आने वाले जितने भी टारगेट को, यही इसका मूल सिद्धांत है, यही इसका मूल नियम है, जो कि हमारे, ठीक है, हमारे सीनियर ने हमें सिखाया हुआ है और आज भी हम करते हैं, राइट है। अब तो विदेश जाना ऐसा हो गया जैसे वो घर आंगन हो, मोहल्ला पड़ोस हो। आज तो वहां के रास्ते हमको याद हो गए हैं। लेकिन हमें क्यों जाना है? सबसे पहले मालूम जाएगी विदेश के लोग कैसे रहते हैं, वहां क्या कल्चर है, वहां की माटी कैसी है। ये सोच तो पैदा करिए, एक बार फ्लाइट में बैठने की मतलब जिद तो पालिए। बना बैठना, प्लेन बैठने के लिए बना, इंसानों के लिए, लेकिन कुछ लोग बैठते कुछ लोग नहीं बैठते। क्या फर्क है? लेकिन संस्था कितनी महान जो आपको ये चीज प्रोवाइड कराती देती है। तो एक बार टारगेट को क्वालिफाई करिए, बैठिए प्लेन में, विदेश जाके देखिए वहां का कल्चर, वहां के लोग, वहां की सब, ठीक है, कि मतलब किस टाइप से रहा जाता है, राइट। लेकिन जब इसको और आप करते हैं, जब लौट के आप आते हैं, तो आपकी फैमिली में चर्चा का विषय बन जाएगा, आपके परिवार में चर्चा का विषय बन जाएगा। उस परिवार खानदान में आपका नाम रोशन हो जाएगा, आपके बारे में हल्ला मचेगा, भाई बहन, आपके माता पिता, आपकी पत्नी चर्चा करेगी। तो आपके इस काम से आपके परिवार का सीना गर्व से चौड़ा होगा, राइट। और आप कहीं न चर्चित हो जाएंगे। तो चर्चित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। आपके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, राइट है। तो आपके कर्म से कितने लोगों का, ठीक है, जिगरा कहीं ना चौड़ा हो जाता है। तो निश्चित तौर पे बिल्कुल इसको क्वालिफाई करिए और काम करिए, ठीक है। तो ऐसा प्लानिंग करके अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति का टारगेट पूरा हो जाएगा। जिसका जो लेवल है, उसके लेफ्ट राइट में क्या भी चाहिए वो तो आपका है, लेकिन आपके सीनियर ने सेट करा दिया है, बस वो आपका टारगेट है। और डेली इस काम को तना करिए, आपका टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। मैं बहुत से, ठीक है, जो हमारे महान, ठीक है, साइंटिस्ट हैं या आविष्कारक हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ। जैसे मैं बिल गेट्स की बात करूं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के, ठीक है, कहीं ना कहीं ऑनर है। इनको मैं फॉलो करता हूँ। इनका कहना कोई कि सुबह हमें क्यों उठना चाहिए। मेरे सीनियर भी कहते हैं सुबह क्यों उठना चाहिए, राइट है, दोनों मेरे सीनियर है। इनका कहना कोई रुकावट नहीं, और ना ही बच्चे चिल्लाते, ना ही कोई फोन आता, इससे एकाग्रता बढ़ती है, और बचे हुए सारा काम हम निपटा सकते हैं।
उस समय कोई वो नहीं रहती झंझट, किसी का कॉल आ गया, बच्चे ठीक उठेंगे या परेशान करेंगे या कुछ भी वगैरह वगैरह। सिर्फ 2 घंटा पहले उठना आपको, हर दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे, 7 घंटे, साल में 728 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। यह समय बहुत होता है खुद को इम्प्रूवमेंट करने का। आज लोग महान ऐसे नहीं है, दुनिया इनको ऐसे याद नहीं करती है, हम इनको ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इन्होंने कुछ किया है, इन्होंने कुछ बलिदान दिया है, कुछ चीज को फॉलो करते हैं, इसलिए महान है। तो बिना कुछ करे लोग, मैं कहीं नहीं, महान नहीं बनते। महान बनने के लिए कि तपना तो पड़ता है, फॉलो तो करना पड़ता है, नियम के अकॉर्डिंग हमें जीना पड़ता है, करना पड़ता है। सुबह में उठना एक सफल रहस्य है। ज्यादातर सफल लोग सुबह में ही उठते हैं। आप किसी को भी देख लो, किसी को भी मैं कह रहा हूँ, वो सुबह ही उठते हैं, भोर में 4 से 5 के बीच में उनको उठना ही उठना है। आप जिनको भी मानते हो, जिनको भी जानते हो, आज अमिताभ बच्चन की बात कर लो, बिल गेट्स की बात कर लो, साइंटिस्ट की बात कर लो, किसी की भी मैं कह रहा हूँ, या जितने गुरु हैं आज हमारे, ठीक है, आज हमारे गुरुदेव, ठीक है, कहना चाहूँ, ठीक है, श्री श्री, ठीक है, रविशंकर महाराज जी सिर्फ 4 से 5 घंटे नींद लेते हैं, बाकी उनका वो अपना काम करते रहते हैं। आज इतने महान ऐसे नहीं हुए हैं, लोग ऐसे याद नहीं कर रहे हैं। किसी को भी आप देख लो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। तो सुबह उठने का नियम बना लीजिए। ज्यादा सोने से कुछ नहीं, मतलब सिर्फ नुकसान होता है, नुकसान। हम अपने बिजनेस से भी, ठीक है, कहीं पीछे होते हैं, ईश्वर की आध्यात्मिक से भी हम पीछे होते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों से भी पीछे होते हैं, राइट है, सब कुछ में पीछे ही होते हैं। आज मैं अपने सीनियर को देख पा रहा हूँ, रात में 1-2 बजे तक काम करने के बाद मैं देखता हूँ कि 5:30-6 बजे उठ के पूरे तरीके से रेडी होके जूम पे बैठ जाते हैं। भले ही हम कभी कभी हम पीछे हो जाते हैं, हम खुद भी पीछे हो जाते हैं कुछ वजह से, लेकिन मैं देखता हूँ कितने बड़े जिम्मेदारी लेके, ठीक है, लिए हुए हैं। मैं इनको सल्यूट करता हूँ दिल से, मतलब महसूस करता हूँ, राइट है, कि सबसे पहले आके उनको पता है कि मुझे स्टार्ट करना है, मुझे वेलकम करना है, ठीक है, मुझे, ठीक है, स्टार्ट करना है, क्योंकि उनका बिजनेस है ना, उनके लोग है ना, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा एम्पायर है ना। तो वो भी तो महान, मतलब इस कार्य को करते हुए कुछ अगर बलिदान दे रहे हैं तब तो महान है। तब तो हम जैसे बंदों को, ठीक, उन्होंने सिखाया पढ़ाया, तो दोस्तों हम सभी को भी उनके बताई हुई चीजों को हमें फॉलो करना है। तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल आप भी महान बन जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी। आप सेफ शॉप में काम तो करिए, फॉलो तो करिए, प्लान तो दिखाइए। प्लान दिखाने से लोग घबराते हैं, फॉलो करने से लोग घबराते हैं, लोग मिलने से घबराते हैं, लिस्ट में नाम लिखने से घबराते हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्या दिक्कत है? गलती होगी, आप सीखोगे, हम सिखाएंगे, फिर गलती होगी, दूसरी गलती होगी, फिर सिखाएंगे, तीसरी गलती फिर सिखाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। शिप्सो में सबसे अच्छी बात है कि गलती की कोई सजा नहीं है, कि जिस व्यक्ति ने गलती नहीं की वो सीखा नहीं। जो सीखेगा वो गलती करेगा, और जो गलती करेगा वही सीखेगा। तो गलती करने से मत घबराइए। लोग आज भी फॉलोअप नहीं करते अपने सीनियर का सहारा, आज भी लोग प्लान नहीं दिखाते हैं, घबराते हैं, ठीक है, काश मेरा सीनियर दिखा दे। पता नहीं क्यों घबराते हैं, जैसे उनको, ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, लेटर दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते तो पहले सूरज की तरह जलना तो सीखो। कहने का तात्पर्य है सबसे पहले समय देना तो सीखो, फील्ड में जाना तो सीखो, उतना समय देना तो सीखो, यानी तपो। जब तक आप तपोगे नहीं तो आप बताओ चमको कैसे? आज 94 कैरेट का सोना होता है, वो क्यों होता है? उतना उसको तपाया जाता है तो उसके अंदर चमक होती है, और उतनी उसकी वैल्यू होती है, उतनी उसका रेट होता है, राइट है। तो सबसे पहले जलना तो सीखो। लेकिन आपको जलना हमेशा तो नहीं ना, एक समय तक, 3 से 4 साल तक अपने जीवन में नहीं कर सकते। 3 साल दे यहाँ पे, ठीक है, जम से समय। 30 साल के सपने, 30 साल का पैसा, 30 साल का सम्मान आपके जीवन में 3 साल दिए समय से आ जाएगा। आज मैं अपलायन को देख रहा हूँ, ठीक है, आज इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, राइट है, उनको तपते हुए मैंने देखा हूँ, चलते हुए मैंने देखा हूँ, ठीक है, उनके हर संघर्ष में मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं आज भी हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तपते तो मैंने देखा हूँ, तब तो आज यहाँ पे वो चमक रहे हैं, राइट। थॉमस एडिसन का कहना, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना। हम लोग हार मान लेते हैं। हार क्यों मानना, मुझे बताइए। आप जीतेंगे कब? जब उसका सामना करेंगे, फेस करेंगे, ठीक है, तब तो आप, ठीक है, जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं स्लाइड बैक हो गई, कोई बात नहीं है, मुझे सब याद है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, तपना है, ठीक है, तभी आप यहाँ पे कुछ बन पाओगे, राइट है। एक मिनट।
तो सफल होना सबसे अच्छा ठीक निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करो, एक बार और, एक बार और, एक बार और। राइट है, कभी भी हार मत मानो। एक एक बार करने से राइट है बहुत कुछ हम सीख जाते हैं, ठीक समझ जाते हैं और वैसा हम कर जाते हैं। अगर छोटा बच्चा अगर एक बार के गिरने से चोट लगने के डर से अगर उस बच्चे को हम चलाना नहीं सिखाते तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। एक डॉक्टर भी किसी को ऑपरेट करते सीखने के बाद अगर ऑपरेट करने के पहले अगर वो घबराए तो क्या वो ऑपरेट कर पाएगा? नहीं। और थॉमस जी ने अगर मान लो ठीक है बल्ब का आविष्कार किया, अगर वो 999 बार अगर मान लो उस पर अगर मान लो कहीं ने हार मान लेते तो क्या आज हम उस रोशनी में रहते क्या? नहीं। तो दोस्तों हर व्यक्ति का, हर शख्स का, हर महान व्यक्ति का सिर्फ एक बार और, एक बार और, एक बार और। राइट। ऐसा आप अगर आप भी फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे उस मुकाम को आप भी हासिल कर लेंगे। अब हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, ठीक है, मुझे बताइए रोज अगर आप उठते हैं तो कहीं ना कहीं ये अगर आप रोज उठते हैं परमात्मा को समय देते हैं, राइट है, तो ये बताइए कोई खास है या बकवास है? क्या कोई मेरी हेल्प करेगा? रोज अगर हमें नए जीवन मिल रहा है, नया सवेरा हो रहा है, नई दुनिया को हम देख पा रहे हैं, तो ये क्या खास है या बकवास है? दोस्तों मैं खास मानता हूँ, इसको बकवास नहीं मानता। कुछ लोग इसको बकवास समझते हैं, मैं सॉरी कहना चाहूंगा किसी को कुछ अगर ऐसा लग रहा हो, क्योंकि हैं ऐसे लोग, तो मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन अगर इसको अगर खास मानते हैं कि परमात्मा रोज हम जो भी करें परमात्मा की देन है, परमात्मा का हम काम कर रहे हैं, राइट। तो परमात्मा को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम इतने महान ग्रंथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, रोज हम ईश्वर को अपने ठीक है शब्दों में, अपने ठीक है लफ्जों में हम उनको ठीक है बयान कर रहे हैं, उसके बारे में ख्याति बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं, राइट है। तो आप कहीं ना परमात्मा को समय दे रहे हैं ना, तो इस परमात्मा को अगर आप समय दे रहे हैं तो आपका समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, राइट। आज मैं अपने सीनियर को देखता हूँ, सुनता हूँ, ठीक है, कि कितने सम्मान पूर्वक, कितने अच्छे शब्दों में ठीक है भगवत गीता का प्लान शो कर रहा है, आज भी कर रहा है, इतने महान लीडर होने के जबकि उनको काम करने की आवश्यकता नहीं है, राइट है। लेकिन उनके मन में हमेशा रहता है क्यों ना कहीं एक नई शुरुआत, नई सुबह, नए लोग, जब उनको संतुष्टि होती है, ठीक है, उसके बिना अधूरा सा कुछ लगता है। तो कुल मिलाकर वो अपने परमात्मा को समय दे रहे हैं, हम सब भी अपने परमात्मा को समय दे रहे हैं, ठीक है। और दिया हुआ समय परमात्मा को कहीं आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं। गलती से सीख कर आप गलती करना है, ठीक करिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, दिलेर बन जाएंगे आप एक दिन। कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं, राइट है। बार बार गिरो तो हार मत मानना मेरे दोस्तों, गिरकर की जिंदगी में हर व्यक्ति शेर बनते हैं। तो गिरने से मत घबराइए, जब तक गिरेंगे नहीं तो उठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं तो संभलेंगे नहीं, संभलेंगे तो चलेंगे नहीं, राइट है, चलना तो पड़ेगा, राइट है। और उसी दिन आप शेर बन जाएंगे, राइट है। और जिस दिन शेर बनेंगे तो फिर आपकी दहाड़ क्या होगी, दहाड़ की आवाज कहाँ तक जाएगी, किन किन शहरों तक जाएगी, कब तक जाए, कहाँ तक जाएगी, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप, राइट। और शेर शेर ही होता है। आज जंगल में जाओ बहुत जानवर रहते लेकिन सबसे पहले हमारे दिल में किसका नाम आता है? शेर। तो वो जंगल के शेर थे, हम अपने बिजनेस के शेर तो बन सकते ना, राइट है। तो शेर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो आप सब भी शेर बन सकते हैं अगर सारी बातों को और आप भी फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मैं थैंक यू सो मच बोलूंगा। यहाँ तक आज मेरी ट्रेनिंग थी, लेकिन मेरा टारगेट मेरा टारगेट ठीक है 2026 में मार्च में 18 मार्च को अपने 2 रेड क्लब हर हाल में, अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में, हर हाल में लाना ही लाना मेरा टारगेट है, राइट। इस ऑफर को मैं भी क्वालिफाई करूंगा 100% विक्ट्री को। और ठीक है, मैं 4 बार जा चुका हूँ, लेकिन भूख आज भी है। ये प्लेन का आनंद, ठीक, प्लेन का भोजन और विदेश में जाके वो सम्मान, ठीक है, वो सारी वादियों का ठीक है लुत्फ उठाना मेरा शौक है। और आज बिजनेस को मैं हमेशा कहता हूँ पैसा मेरे को नहीं है, लेकिन यहाँ का जो रहन सहन खान पीन जो सम्मान है, ठीक है, वो मेरी नीड थी शुरू से, राइट है। नीड आज भी है। घूमना मुझे अच्छा लगता है, विदेश जहाना, इंडिया टू कोई भी टूर है, मुझे घूमना को काफी अच्छा लगता है। यानी एक प्रकार की अलग लाइफ स्टाइल, अलग लोगों से मिलना, ये मुझे काफी ठीक कहने में मेरा क्या फेवरेट है। तो ये मेरा टारगेट है 2 रेड क्लब अपने 18 मार्च को 18 मार्च तक हर हाल में ठीक है कहीं ना कहीं लाना, उनको ठीक है रेड क्लब बनाना। और
इस ऑफर को मैं भी क्वालिफाई करूंगा। तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, आज मुझे मेरे अपलाइन ने मौका दिया कुछ बोलने का। मैं निश्चित तौर पे कहूंगा, जो कुछ अगर मेरी बातें अच्छी लगी है तो उसको ग्रहण करिए, आप भी फॉलो करिए, आप भी जीवन में एक दिन ठीक है सफल व्यक्ति, सफल महान बन जाएंगे। और जो कुछ अगर मेरे ठीक है मेरे द्वारा कही उसे अगर कुछ ऐसे शब्द अगर ऐसी बाणी अगर निकल गई तो उसको अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त समझ के माफ करिएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि सर आज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रकाश सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने आज जो भी बातें कही बहुत ही, मैं कहूँ कि हार्ट टचिंग बातें थी। आपने फॉलोअप को लेके जो बातें कही वो भी आपके अनुभव के आधार पे बहुत ही उम्दा था। बातें एक एक बात आपकी करोड़ों की थी, अनमोल थी। और आज पैनल में लोग भावुक हो रहे थे। कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि लोगों के मन में ये बात जागृत हुए थे कि कोई अभी यहाँ पे जो भी अच्छा काम करके अच्छे लेवल पर हासिल किया है तो उसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने अपने कर्मों से, अपने लगातार समर्पण से और लगातार प्रयास करते रहने की वजह से आज जिस लेवल को आपने हासिल किया है, ये काबिले तारीफ है। लोग सोचते हैं लेकिन बीच में ही घुटने टेक देते हैं। आपने बिल्कुल लगातार इसको करते रहे और आज आप सबको, जिन लोगों ने आपको कुछ कहा था, आज वो कुछ सुनने के लायक, मतलब कुछ बोलने के लायक नहीं बचे हैं, है ना। बहुत ही बधाई आपको। और मैं ये कहूंगा कि जिस जिस तरह आज आप इस लेवल को हासिल किए हैं, मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी आप डबल डायमंड भी बनेंगे, ट्रिपल डायमंड भी बनेंगे, वीनस बनेंगे, मरकरी, क्राउन क्राउन एम्बेसडर और क्राउन क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकाश सर आपको। सबसे पहले तो एक जोरदार ताली से प्रकाश सर का धन्यवाद होना चाहिए, बहुत बहुत जोरदार हाथ ऊपर करके ताली होनी चाहिए। और थैंक यू सर सो मच आपका सर। आपका दिल से शुक्रिया कि आपने आज अपने ज्ञान से, आज अपने कुछ शब्दों से हमें सराबोर किया। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह लगातार पैनल में आते रहिए और हम सबको भी कुछ ना कुछ यहाँ पर देते रहिए। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू अदर लीडर। सर आप ही का थैंक यू। आशीर्वाद है, आप ही का साथ है, आप ही का हाथ है, और ये हाथ